अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप लोग सब खैरोफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। तो आज फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बच्चों की स्पेशल और फेवरेट डिश हम तैयार करने लगे हैं, जिसमें हम शवारमा अपने घर में अपने किचन में बनाना सिखाएंगे, उसकी ब्रेड बनाना सिखाएंगे, उसकी चटनियां बनाना सिखाएंगे। अब आपको या बच्चों को बाजार से अनहाइजीनिक खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बेहतरीन जबरदस्त शवारमा बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी शवारमा ब्रेड बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी डो रेडी करेंगे। तो शवारमा ब्रेड की डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 2.5 कप मैदा। तो यहाँ हमने इसको अच्छे से छान लेना है और अब हमने इसको अच्छे से छान लेना है। आपने मैदे को छानना जरूर है। तो जी 2.5 कप मैदे के अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हमने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको गूंदना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप नीम गर्म पानी ले लिया है। ये हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको हम गूंदेंगे। आपने जो पानी है वो नीम गर्म ही यूज करना है। अगर आप ठंडा पानी यूज करेंगे तो इससे जो डो है उसको राइज होने में काफी टाइम लगेगा, और अगर पानी आप बहुत ज्यादा गर्म करके ऐड करेंगे तो उससे जो है ये डो का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और डो आपकी खराब हो जाएगी। तो इसलिए पानी आपने बिल्कुल नीम गर्म ही यूज करना है। तो जी ये देखें, अब हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है। और यहाँ मैं आपको दिखाती चलूं, 1 कप में से ये देखिए बिल्कुल 1 से 2 टेबलस्पून के करीब इसमें से पानी बचा है। तो आपने अपने हिसाब से इसके अंदर पानी रख लेना है। मैंने 1 कप यूज किया था, लेकिन 1 कप में से 2 टेबलस्पून इसके अंदर से बच गया। और इसकी हमने नॉर्मल सी एक डो रेडी करनी है, ना बहुत हार्ड हो और ना ही बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो। जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी स्टाइल में हमें इसकी डो रेडी करनी है। अच्छे से इसको हम गूंद लेंगे। यहाँ हमारी डो बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसे कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए किसी भी वार्म प्लेस पे रख देंगे, ताकि जो हमारी डो है अच्छे से राइज हो जाए। तो जी शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसके लिए चिकन रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 चिकन के ब्रेस्ट पीसेस ले लिए हैं जो वेट में 400 ग्राम्स है, और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो जी इनको हमने सेंटर से काट लेना है। इनके हमने 2 पीसेस कर लेने हैं। आप चाहें तो आप इनके छोटे छोटे क्यूब्स की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे पीसेस में ही कटिंग करूंगी। तो जी इनके हमने इस तरीके से लंबाई में फिलेट्स में कटिंग कर ली है और अब हमने इनको मैरिनेट करना है। इसकी मैरिनेशन के लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, और जी 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने लगी हूँ, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे और इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तो जी यहाँ पर ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हमने इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है एक साइड पर। अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो आप 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। तो ले जी फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं शवारमा के लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की सॉस, जो बनाएंगे भी आप अपने घर में, खाएंगे भी अपने घर में। तो अपने घर में ही खाते होते हैं, और कहाँ खाना है लोगों ने? नहीं यार, कुछ लोग बाहर वालों को भी दावत देते हैं कि आए आप भी आकर टेस्ट करें, कैसा लगेगा। तो उसको बनाना शुरू करते हैं। बस बेगम, अब जज़ाकल्लाह। फिलहाल अभी हम उसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक। तो जी यहाँ पे हमने एक एग लिया जो अभी हमने फ्रिज से निकाला है, और इसको अब हम इसमें डाल देंगे ग्राइंडर जग में। इसमें हम 2 टीस्पून शुगर के ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून ऑर्गेनो ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून व्हाइट तिल, सफेद तिल ऐड करेंगे। इसमें 3 कलियां हम यहाँ पे लहसुन की ऐड करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून सफेद सिरका इसमें ऐड करेंगे। इससे ये सॉस
काफी दिनों तक आप सेव कर सकते हैं। और इसको अब हम बंद करेंगे और इसको 30 सेकंड के लिए हम ब्लेंड करेंगे। तो जी ये ब्लेंड हो गया। अब हम इस ढक्कन को उठा लेंगे और यहां पे हमने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल आपने सबसे अच्छी कंपनी का लेना है, कोशिश करनी है। और इसको आपने डालने का तरीका बड़ा एहतियात से समझना है कि इसको हमने तार की तरह डालना है। इसको हमने चला देना है और साथ हल्की तार की तरह इसमें तो जी यहाँ पर अदील ने ज़बरदस्त किस्म की शवारमा सॉस रेडी कर ली है और मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। इसका टेक्सचर चेक करें, कुछ इस तरीके से है। और ये शवारमा सॉस बहुत ही अमेजिंग बनती है। आप इसको आराम से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। तकरीबन आप इसको 15 डेज तक इजीली फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसको डिफरेंट सैंडविचेस के साथ और चीज़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ले जी, ज़बरदस्त किस्म की सॉस रेडी है शवारमे की। अब आप इसके साथ अपने घर में खुद ही बनाएं। तो जी चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा गुजर चुका है और अब हमने इसको कुक करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। तो यहाँ पर हमने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। साथ ही इसके अंदर मैं ये चिकन पीसेस रख दूंगी। 2 मिनट तक हमने इनको हाई फ्लेम पर कुक करना है। 2 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड से भी हमने 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। और अब हमने इसके अंदर ये जो बाकी का हमारा मसाला बचा था ये भी ऐड कर देंगे। कोई भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं करनी है। और अब हमने इसकी जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो कर देना है। इसको हमने कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक करना है ताकि जो ये हमारा चिकन है ये अच्छे से गल जाए। तो जितनी देर में हमारा चिकन कुक हो रहा है उतनी देर में हम इसके लिए रेड सॉस रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लेनी है। तो जी सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस तरह का एक मिक्सर सा, ये जो क्या कहते हैं इसको, ब्लेंडर का ये जो छोटे वाला होता है इसको ले लिया। छोटे वाला ब्लेंडर जूनियर ब्लेंडर। और इसके अंदर मैंने एक बिल्कुल स्मॉल साइज का प्याज लिया था जिसको मैंने रफली काट लिया है। एक लहसुन की कली है ये ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। हमारी ये रेड सॉस भी रेडी हो चुकी है। ज़बरदस्त सी चटनी बनकर तैयार है और अब हम इसको रख देंगे एक साइड पर। तो जी 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इस दौरान मैंने इनकी साइड को चेंज करती रही थी। 1 से 2 बार मैंने इनको साइड चेंज की थी ताकि दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए और इनका कलर भी प्यारा सा आ जाए। तो अब हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ। और अब मैं यहाँ पर रखने लगी हूँ एक कटोरी स्टील की। इसको हमने देना है स्मोकी फ्लेवर। तो यहाँ पर मैंने कोयले को अच्छे से गर्म कर लिया था और अब हमने इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डालने हैं और इसको हमने कवर करके रख देना है 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद हम इसका कवर उतारेंगे और इसको हम निकाल लेंगे और इन पीसेस को भी हम निकाल कर एक साइड पे रख लेंगे क्योंकि इनकी हमने अभी कटिंग करनी है। तो जी अब मैं शॉर्मे के लिए सैलेड रेडी करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बंद गोभी लिया जिसको मैंने ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट कर लिया, ऐड कर देंगे। इसके साथ यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया था, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए नमक वाले पानी में रखा था, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक खीरा लिया था, उसको मैंने इस तरीके से थिन स्लाइसेस में कटिंग कर ली थी, इसे ऐड कर देंगे। और यहाँ पर गाजरें जो है मैंने बिल्कुल छोटी सी गाजर ली थी, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया। इससे जो है गाजरों से बहुत ही खूबसूरत से इसकी लुक आती है और टेस्ट भी। और अब इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा सफ़ेद सिरका ऐड करूँगी और इसको हमने मिक्स करके रख देना है। और जी इन चिकन पीसेस की हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बाजारी शॉर्मा चिकन बनेंगे और इसको जो हमने ये स्मोकी टेस्ट दिया है इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो गया है। तो आपने वो पार्ट स्मोक देने वाला मिस नहीं करना है। इस तरीके से हमने इन सभी की कटिंग कर लेनी है। तो जी इन सब की हमने कटिंग कर ली है। तो जी हमारी ज़बरदस्त किस्म की डो राइस हो गई है। इसको तकरीबन 1 घंटा ही लगा है। 1 घंटे के अंदर अंदर ज़बरदस्त सी
डो राइज हो चुकी है, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से डो बहुत जल्दी राइज हो गई है। और अब मैं इसको खुश करूंगी। यार ये तो मेरा काम था। नहीं, और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये राइस हो चुकी है माशाल्लाह। और अब हमने इसको 1 से 2 पंच देने हैं, उसके बाद हम इसे काउंटर पर ले आएंगे। सरफेस पे थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट करना है और जी इसको हमने अच्छे से मिक्सअप कर देना है और इसका हमने पेड़ा सा रेडी कर देना है। तो जी इसको हमने इस तरीके से रोल कर लेना है और अब हमने इसको इक्वल साइज में इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हमने इसके पेड़े बनाने हैं। इनकी 5 इक्वल साइजेस में कटिंग कर लेनी है और इनके हमने गोल पेड़े बना के रख लेना है एक साइड पर। तो जी हमने 5 पेड़े बना के रख दिए हैं। तो जी अब हमने करना क्या है, इसको हमने बेलना है। पहले तो हम इसको हाथों की मदद से इस तरीके से राउंड शेप देंगे, फ्लैट करेंगे। हमने बेलन के जरिए इसको फ्लैट कर लेना है। इसको हमने इतना बेलना है जितनी आम रूटीन में शॉर्मा ब्रेड होती है, जिसे पीटा ब्रेड भी कहते हैं। तो जी हमने यहाँ पर अपनी ब्रेड को बेल ली है और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने इतनी इसकी थिकनेस रखी है। अब हमने करना ये है कि इसको हमने रख देना है एक साइड पर, थोड़ा सा हम खुश्का डस्ट करेंगे और यहाँ पर हमने इसको रख देना है। और बाकी के जो हमने पेड़े हैं उनको भी हमने बनाकर यहाँ पर रख देना है और इनको हमने कवर करते जाना है, क्योंकि हमने इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है और इस टाइम पर हमने इनको राइज होने के लिए रखना है। तो जी इस तरीके से मैंने 5 पेड़ों को बेल ली है और इनके नीचे हमने रखते वक्त लाजमी थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है ताकि ये चिपके नहीं, और इन्हें हमने कवर करके रख देना है। ये थोड़े से राइज हो जाएं, तकरीबन 10 मिनट हमने इनको रखना है। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इनमें से एक एक करके उठाएंगे और इनको हमने अब कुक करना है। देखिए बहुत ही आसानी से इसको, यहाँ पर हमने एक तवा ले लिया है, इसके ऊपर हम रख देंगे। तो जी यहाँ पर मैंने ब्रेड डालने से पहले तवे को हल्का सा गर्म कर लिया था। उसके बाद अब इसको मैं कवर करने लगी हूँ। तकरीबन इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी। अगर आप ठंडे तवे पर इसको डालेंगे तो इससे ये होगा कि जो ये रोटी है, ब्रेड है जो हमारी, इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपने हल्का सा तवे को गर्म ज़रूर करना है। इसके बाद इसको रख के आपने इसकी फ्लेम को लो कर देना है और कवर कर देना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। तो जी यहाँ पे बच्चों को भूख लगी हुई थी और मैंने बेगम साहबा को कहा कि जी आप एक और फ्राई पैन भी रखें ताकि ये भी साथ साथ जल्दी से हो जाए। तो आप भी एक ही वक्त में 2-3 फ्राई पैन यूज़ कर सकते हैं। तो जी 3 मिनट के बाद मैं इसका कवर उठाकर आपको दिखाती हूँ और ये देखिए फूलती हुई नज़र आ रही है। अब हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और ये देखिए कितना प्यारा सा इसका आपको लुक नज़र आ रही है। लो फ्लेम पर हम इसलिए पका रहे हैं ताकि इसके ऊपर ज़्यादा डार्क डार्क से कलर्स ना आए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भी पका सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि इसके अंदर बहुत जल्दी कलर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको भी हम उठा लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बेहतरीन। इसको हमने दूसरी साइड से भी 2-3 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है लो फ्लेम पर। तो जी 3-4 मिनट के बाद मैं फिर से इसका कवर उठाया है और इस टाइम पे ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो ये ब्रेड है दोनों साइड से बेहतरीन सिक चुकी है। इस टाइम पर ये जो हमारी पीटा ब्रेड है बिल्कुल रेडी है, जैसे आपको बाहर मार्केट से खरीदते हैं उसी स्टाइल में हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लेकिन क्योंकि हमने इसका शॉर्मा रेडी करना है तो इसलिए मैं इसको हल्का सा अब फ्राई करूंगी। आप चाहें तो आप इस स्टेज पर इसको निकाल कर अलग रख सकते हैं और आप इसको सेल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे शॉर्मा रेडी करना है तो इसलिए मैं इसको हल्का सा ऑयल से या बटर से, जिससे भी ग्रीस करना चाहें ग्रीस करेंगे। हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है ताकि मुझे बाद में ये स्टेप ना करना पड़े। और फ्लेम को मैंने अब थोड़ा सा मीडियम कर देना है। तो जी इसकी तो जी इसकी भी हम साइड चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें दोनों साइड से बहुत ही बेहतरीन सा इसका लाइट लाइट सा कलर आ गया है और इसको मुझे अब मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए तकरीबन 1 मिनट ही हुआ है। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने इसकी साइड चेंज की है और ये बेहतरीन सी जो ये हमारी शॉर्मा ब्रेड है रेडी हो गई है शॉर्मा बनाने के लिए। तो जी यहाँ पर मैंने 2.5 कप मैदे से 5 पीटा ब्रेड रेडी किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार हुई है। तो अब हम शॉर्मा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर हमने अपनी शॉर्मा ब्रेड ले ली है और यहाँ पर मैंने एक अदद बटर पेपर ले लिया है। इसको हमने इस तरह से रखना है, ये यहाँ पर इसके आ गया है, ठीक है। और अब हमने सबसे पहले तो अपनी ये जो मेयो सॉस रेडी की है ये इसके ऊपर लगा देनी है, अच्छे से स्प्रेड करेंगे।
इसके बाद इसको चटखारेदार बनाने के लिए यहाँ पर जो हमने ये रेड चिली सॉस ऐड की है ये हम इसके अंदर लगाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन की लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर सैलेड रखूँगी, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर मेयो सॉस और लगाऊंगी और अब हमने इसको बंद करना है। नीचे से हमने इस तरीके से इसको बांध देना है और यहाँ ये देखें ये हमारा ज़बरदस्त सा शवारमा रेडी है। तो जी हमारे ज़बरदस्त से होममेड शवारमा रेडी है विद ज़बरदस्त किस्म की सॉस। तो ले जी फ्रेंड्स, जबरदस्त किस्म के शवारमा रेडी हैं और मुझे भूख भी बहुत जबरदस्त लगी हुई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बड़े मजे की रेसिपी तैयार कर रहे हैं और ये रेसिपी है शवारमे की। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ जल्दी जल्दी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसके लिए चिकन रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट के पीस लिए हैं। तो इन 2 चिकन ब्रेस्ट पीसेस की हमने सबसे पहले कटिंग करनी है। इसकी हमने लंबाई में बिल्कुल बारीक से इसके फिलेट्स काट लेने हैं। ये ब्रेस्ट पीस काफ़ी थिक मोटा सा है तो इसलिए मैं ना इसकी ये देखें यहाँ पर हमारे ये 4 फिलेट्स रेडी हो गए हैं और इसी तरीके से मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो जी यहाँ पर देखिए दूसरे चिकन ब्रेस्ट की भी हमने इस तरीके से बिल्कुल लंबाई में बारीक फिलेट्स से इसके काट लिए हैं और अब हमने इनको करना क्या है, इनको हम मैरिनेट करेंगे। तो जी अब अपने सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने हाफ कप दही ले ली है और 1 टीस्पून इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पर हमने नींबू का रस लिया है, ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए इसके अंदर मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। और अब इनको हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसके साथ ही यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। तो जी अच्छे से मिक्स हो गया और अब हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है ये चिकन फिलेट्स। तो इसमें हमने ये सारे फिलेट्स ऐड कर देने हैं और इनको अच्छे से कोट करना है मसाले के अंदर। और अब हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको आधे घंटे के लिए रख लें, जैसे कि मैं इसको आधे घंटे के लिए रखने लगी हूँ। तो जी जितनी देर में चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा है उतने में हम यहाँ पर सैलेड रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाजर एक ली थी जिसको मैंने जूलियन कट में इस तरह से लंबाई में काट लिया था। एक खीरा लिया था उसको भी मैंने लंबाई में काट लिया था और एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसको मैंने इस तरीके से सर्कल्स में इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने इन सबको एक बाउल में डाल देना है। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद सिरका लिया है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ये दरअसल हमने इसको सिरके वाले पानी में रखना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये जो हमारे ये सैलेड है अंदर जो सिरके वाला जो खट्टा फ्लेवर है टेस्ट है वो आ जाए। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है और हमने एक साइड पर इसको रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए जितनी देर तक मेरा चिकन मैरिनेट होता है। अब मैं इसके लिए रेड सॉस बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं। इनके अंदर मैं 1/4 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लाल कुटी हुई मिर्चों को हमने इस सिरके के अंदर भिगो के रखना है। तो यहाँ पर मुझे सिरका थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करने लगी हूँ। थोड़ा सा सिरका मैंने इसके अंदर और ऐड किया है क्योंकि हमने इसको इसके अंदर भिगो के रखना है ताकि जो ये हमारी लाल मिर्चें हैं ये नरम हो जाएं। तो मैं इसको रखने लगी एक साइड पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी अब हम शवारमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी शवारमा सॉस रेडी करने लगे हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल लिए हैं, ये हम ऐड कर देंगे और 4 यहाँ पर कली मैंने लहसुन के जव्वे लिए हैं 4 अदद, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने 3/4 कप मेयोनीज ली है, हाफ कप से थोड़ी सी ज्यादा, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। जी ये हमारी सॉस रेडी हो गई है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो जी हमारी बेहतरीन सी शवारमा सॉस रेडी है और अब हम इसको रख देंगे एक साइड पर। तो जी यहाँ हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है, इसको आधा घंटा हो गया, लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको लाजमी 1 से 2 घंटा रखिएगा। और अब मैं इसको करने लगी हूँ कुक। यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया और उसके अंदर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। ऑयल को हमने अच्छे से सारी तरफ फैला दी है। हमने एक एक करके इसके अंदर फिलेट्स को रखते जाना है। तो जी टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं 2 पैन्स के अंदर ये काम कर रही हूँ, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है और जो मेरे पास ये ग्रिल पैन है ये इसका साइज थोड़ा स्मॉल है। तो आप ग्रिल पैन की जगह सिंपल प्लेन तवे पर भी इसको कुक कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं रखने लगी हूँ ये फिलेट्स। यहाँ पर मैंने इसको हाई फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया है और 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ, ताकि एक साइड से थोड़ा सा खूबसूरत इसका कलर आ जाए। और इसी तरीके से मैं यहाँ इनकी साइड को भी 3 से 4 मिनट के बाद चेंज कर रही हूँ। और अब मैंने इनकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया और इनको मैं कवर करने लगी हूँ। तकरीबन मैं इनको 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके रखने लगी हूँ, ताकि जो चिकन है हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। तो जी 5 मिनट के बाद मैं इनकी साइड को चेंज करने लगी हूँ और माशाल्लाह ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका कलर आ चुका है। एक साइड से बहुत ही बेहतरीन फ्राई हुए हुए हैं और अब इस दूसरी साइड से भी मैं इनको 2-3 मिनट के लिए कवर करके रखने लगी हूँ, ताकि ये और अच्छे से टेंडर हो जाएं। तो जी हमारा ये चिकन बेहतरीन कुक हो चुका है दोनों साइड से, ये देखें। और अब मैं इस चिकन को भी इसी के अंदर ही शिफ्ट करने लगी हूँ, क्योंकि हमने इसको देना है स्मोकी टेस्ट। यहाँ पर हमने चिकन के दरमियान में स्पेस बना ली है। अब इसके अंदर हमने ये गरम कोयला इसके अंदर रखते हैं और कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर ऑयल के डालेंगे और इसको हमने स्मोकी टेस्ट देना है। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करने के लिए रखने लगी हूँ और नीचे से फ्लेम मेरी ऑफ है। तो जी 5 मिनट के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे और इनको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने इनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। हमने इस तरीके से इनको लंबाई में काट लेना है। तो जी यहाँ पर जो हमारी कुटी मिर्चें थी जिन्हें हमने सिरके में भिगो कर रखा था, ये अब काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई हैं और अब मैं इनको डाल रही हूँ इसमें हीरा की अम्मी के हावन दस्ते में खानदानी हावन दस्ता हमारा। और अब इसके अंदर मैं 2 कलियां लहसुन की डाल रही हूँ और अब हमने इसको अच्छे से कूट लेना है। तो जी इसको हमने कूट लिया और अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो जी हमारी रेड सॉस भी रेडी हो गई है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा सैलेड है इसको मैंने सिरके वाले पानी में भिगो के रखा था, इसको आधा घंटा हो गया और अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। और बस अब हमने इसको वॉश नहीं करना है, इसका पानी ड्रेन करके हमने इसको बाउल में वापस डाल देना है। तो जी हमारा सैलेड भी रेडी है, शवारमा सॉस, रेड सॉस और साथ में चिकन भी हमारा रेडी है। और अब हम रेडी करते हैं शवारमा। तो जी यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं रेडीमेड शवारमा ब्रेड, ये इसलिए आपको मार्केट से मिल जाएगी और मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आपको ये पीटा ब्रेड बनाने की रेसिपी भी दे रखी है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो उसके अंदर बहुत ही डिटेल से ये रेसिपी मैंने बताई हुई है। तो जी अब हमने ब्रेड को फ्राई करना है, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल हल्का सा ऑयल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर हम शवारमा ब्रेड रखेंगे। तो अच्छे से हमने इसको दोनों साइड से सेक लेना है। दोनों साइड से हमने इसको प्यारा सा गोल्डन कलर देना है। तो जी यहाँ पर देखिए हमने इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है और इस तरीके से हमने बाकी। तो जी यहाँ पर मैंने बटर पेपर की कटिंग करके रखी हुई है और अब हमने इसको असेंबल करना है। सबसे पहले हमने इसके अंदर शवारमा सॉस लगानी है और इसको मैंने पतला करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। साथ ही इसमें मैं ये रेड सॉस ऐड कर रही हूँ और अब हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है।
सेम आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। और यहाँ पर मैंने बंद गोभी ले ली थी और साथ में मैंने सलाद पत्ता ले लिया था, उसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। ये हमने इसके सेंटर में डाल देना है। और अब हम अपना सैलड रखेंगे इसके अंदर, चिकन की लेयर लगाएंगे, इसके ऊपर मायो सॉस लगा देंगे और अब हमने इसको रैप करना है। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का शवारमा बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से हमने बाकी के शवारमे भी रेडी कर लेने हैं। तो ले जी फ्रेंड्स, हमारा बड़ा जबरदस्त किस्म का मजेदार सा चिकन शवारमा रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े के चिकन फजीता शवारमा की रेसिपी। आपने शवारमा बहुत तरह के खाए होंगे लेकिन ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन शवारमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पैन में ले लिया है 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर मैंने चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो आप इसकी लंबाई में स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं। तो हमने चिकन को जो है अच्छे से फ्राई करना है। 1-2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाए। और ये देखें 5 मिनट हुए हैं इसको पकाते हुए और चिकन ने जो है अपना पानी छोड़ दिया है और इस पानी को जो है हमने ड्राई कर लेना है। और जैसे ही पानी ड्राई होगा तो इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, इसके अंदर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे और अच्छे से इन सभी स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, उसको इस तरह से लंबाई में काट लिया है और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टमाटर जिसके अंदर से बीज हमने निकाले हैं, उसको भी हमने लंबाई में काट लिया है। 1 अदद यहाँ पर हमने ली है शिमला मिर्च, उसको भी हमने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है और इन सभी को हमने मिक्स करना है। तकरीबन 1 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून केचप। आपके पास जो भी हो, चिली गार्लिक केचप हो या जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर देना है और उसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको साइड पर करके सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीज़। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ ली हैं और इनको हमने इसके ऊपर इस तरीके से फैला देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कोयला लिया है, कोयले को मैंने कुछ देर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम सेंटर में रखेंगे फॉइल और इसके ऊपर हम रख देंगे गरम कोयला और उसके ऊपर हम कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे ऑयल के और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है और 2 से 3 मिनट के बाद जो है कोयले को हम हटा लेंगे और ये फीलिंग है बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस फीलिंग को डिफरेंट सैंडविचेस में, स्नैक्स में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी फीलिंग है, ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हमने बटर लगा दिया है या ऑयल जो भी अवेलेबल हो, आप उससे पैन को ग्रीस कर लें। और यहाँ पर एक ले ली है शवारमा ब्रेड या पीटा ब्रेड जिसे कहते हैं। इसको हम अच्छे से दोनों साइड से ग्रिल करेंगे ताकि इस पर प्यारा सा कलर आ जाए। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको सिंपल प्लेन तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 6 से 7 जो हैं शवारमा ब्रेड तैयार कर ली हैं और अब हम इन्हें असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हमने ब्रेड के ऊपर लगा दी है मेयोनीज, साथ इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा केचप। इसको अच्छा सा स्प्रेड कर लेंगे, फिर इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी। इसके बाद हम इसके ऊपर चिकन की लेयर लगाएंगे जिसे हमने अभी कुक किया है और उसके ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ी सी मेयो ऐड कर देंगे।
तो इस तरीके से हमने इसको गार्निश कर लेना है इन सभी चीज़ों के साथ, और इसको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं टूथपिक ले रही हूँ ताकि आपस में जुड़ा रहे और ये खुले ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के टेस्टी किस्म के शॉर्मा बनते हैं और मेरी फैमिली को ये बहुत ही पसंद है और बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आते हैं। तो अब बारी आती है शॉर्मा में मौजूद चीज़ को मेल्ट करने की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसको बटर से ग्रीस कर लिया है और साथ ही यहाँ पर एक एक करके हम शॉर्मा को उसके अंदर सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट हीट पर रखेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। और अगर आपके पास ओवन है, माइक्रोवेव है, तो आप उसके अंदर इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए गर्म कीजिएगा तो आपके बेहतरीन से जो है शॉर्मा तैयार हो जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।